वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तजवीदुल कुरान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो ईमान की रूह है और वो है तकवा। तकवा से मुराद परहेज़गारी इख्तियार करना। परहेज़गारी मतलब ये कि गुनाहों से बचना, गुनाहों से परहेज़ करना, और इसके अलावा तन्हाई में गुनाह ना करना। तकवा सिर्फ इबादत का नाम नहीं बल्कि एक ऐसे एहसास का नाम है जो दिल में अल्लाह अज़्ज़ व जल की मौजूदगी को ज़िंदा रखता है, जो दिल में अल्लाह अज़्ज़ व जल की मौजूदगी को ज़िंदा रखता है, अल्लाह अज़्ज़ व जल के मौजूद होने को ज़िंदा रखता है। यहाँ पर एक हदीस मुबारका अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सूरकुम व अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला क़ुलूबिकुम व आमालिकुम। ये हदीस मुबारका सही मुस्लिम में है। इसका तर्जमा ये है कि अल्लाह पाक तुम्हारे चेहरों को, तुम्हारे अमाल को नहीं देखता। अल्लाह अज़्ज़ व जल तुम्हारे चेहरों को और तुम्हारे मालों को नहीं देखता, बल्कि तुम्हारे दिलों को और आमाल को देखता है। तुम्हारे चेहरों की हुस्न को, तुम्हारे चेहरों की खूबसूरती को नहीं देखता, ना ही तुम्हारे माल को और ना ही तुम्हारी दौलत को देखता है, बल्कि अल्लाह पाक किसको देखता है? तुम्हारे दिल की कैफियत को, दिल की नीयतों को देखता है, आमाल को देखता है, अमल को देखता है। इस हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें तकवा का असल मफ़हूम समझाया है कि तकवा के मानी क्या है, तकवा किसको कहते हैं, तकवा कैसे इख्तियार करना चाहिए। अल्लाह अज़्ज़ व जल के नज़दीक असल कीमत दिल की नीयत होती है और अमल की सच्चाई होती है। अल्लाह अज़्ज़ व जल के नज़दीक क्या होती है? असल जो कीमत होती है ना, वो दिल की नेक नीयत ही होती है, सच्चाई होती है, ना कि इंसान का लिबास, शक्ल या सूरत या दौलत मायने रखती है। अल्लाह अज़्ज़ व जल के नज़दीक, अल्लाह अज़्ज़ व जल के नज़दीक जो मायने रखती है वो क्या है? नेक नीयती। तकवा दरअसल वो हकीकत है जो इंसान को हर गुनाह से रोकती है। तकवा दरअसल वो हकीकत या कैफियत का नाम है जो हर इंसान को गुनाहों से रोकती है, चाहे वो अकेला हो या मजमे में। तकवा का मतलब सिर्फ दाढ़ी रखना या पर्दा करना नहीं होता, बल्कि दिल में अल्लाह पाक का खौफ पैदा करना होता है कि मैं वो काम ना करूं जिससे मेरा रब अज़्ज़ व जल मुझसे नाराज़ हो जाए। यानी कि अपने आप को गुनाहों से बचाना और इस बात का हमेशा अपने दिल में खौफ रखना कि अगर मैं ये काम करूँगा तो अल्लाह पाक मुझसे नाराज़ हो जाएगा। कुरान पाक में भी अल्लाह पाक फरमाता है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुम में सबसे ज़्यादा इज्जत वाला वो है जो सबसे ज़्यादा परहेज़गार हो। सूरत हुजरात में ये फरमाया गया है कि तुम में सबसे ज़्यादा इज्जत वाला वो है जो सबसे ज़्यादा परहेज़गार हो, गुनाहों से बचने वाला हो। तकवा इसी का नाम है। यानी जो इज़्ज़त का सबसे आला तरीन आला मेयार होता है, ना ही दौलत होती है, ना ही ओहदा होता है, ना ही नस्ल होती है, बल्कि क्या चीज़ होती है? तकवा होती है, परहेज़गारी होती है, गुनाहों से बचना होता है, तन्हाई में गुनाह ना करना होता है। जब इंसान के दिल में तकवा आता है तो वो खुद ब खुद बुराई से बचा चला जाता है। ज़ुबान से नरम बात करना और दिल से नफ़रत को ख़त्म कर देता है, और इसके अलावा अल्लाह अज़्ज़ व जल पर भरोसा भी रखता है। यहाँ पर एक छोटा सा वाक़या वो ये कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से एक बार पूछा गया कि तकवा क्या है? किससे पूछा गया? हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से एक बार पूछा गया कि तकवा क्या है? आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि तुम एक कांटेदार रास्ते पर चलो तो क्या करोगे? कहा गया, मैं अपने कपड़ों को समेटूंगा और ध्यान से चलूंगा ताकि कांटे ना चुभ सके। तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने क्या फरमाया? बस यही तो तकवा है। यानी ज़िंदगी के रास्ते में गुनाह जो होते हैं ना, वो कांटों की तरह होते हैं। जिस तरह कांटों से बचना चाहिए कि हमारे वो चुभन पैदा करेंगे, हमें तकलीफ़ होगी, इसी तरह जब हम ज़िंदगी के रास्ते में चलें तो गुनाहों से बचना चाहिए। ये इसी को बोलते हैं तकवा। मोमिन वही है जो इससे बच कर निकल पड़े
اور اس کے علاوہ تقوی انسان کے دل کی صفائی کا نام ہے۔ اگر دل صاف ہو تو عمل خود بخود اچھا ہوتا جاتا ہے۔ اگر دل میں نیت اچھی ہو، اچھا عمل کرنے لگے، نیکی کا کام کرنے لگے تو دل پہلے صاف رکھیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں اللہ پاک ہمارے ظاہر کو نہیں دیکھتا بلکہ ہمارے باطن کو دیکھتا ہے کہ ہم کس طریقے کا اور کون سا عمل کر رہے ہیں اور کس کے لیے کر رہے ہیں۔ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، یا پھر کسی اور کو راضی کرنے کے لیے وہ عمل کر رہے ہیں، تو اللہ پاک اسی کے حساب سے اس کا اجر دیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں سچا متقی بنائے اور ہر عمل میں اپنی رضا شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی تو سبسکرائب بھی کیجئے اور لائک بھی کیجئے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ہر مشکل حالات میں اللہ پاک ہماری مدد فرمائے اور ہمارے ملک پاکستان کی مدد فرمائے۔